सुरेखा जी आज 70 साल की हो गई है। उनके दो पुत्र अभिजीत और अभिनव हैं। सुरेखा जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वो 55 वर्ष की थी। सुरेखा जी एक छोटे से पुराने से मकान में रहती है जिसको उनके पति दत्ता जी ने ही बनवाया था। सुरेखा जी के दोनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हो। दोनों बेटे की पत्नियां रूपा और मेघा भी दिन में आती है, यानी यूँ समझ लीजिए कि सुरेखा जी का घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा में लगा ही रहता है। दोनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियाँ भी है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानी कभी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। सुरेखा जी के दोनों बेटे अभिजीत और अभिनव ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ आकर उनके वहाँ रहे, लेकिन सुरेखा जी कहती कि वो यहीं इसी घर में रहेगी। यह घर तुम्हारे पिता की निशानी है, इसी घर में उन्हें चैन आता है। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सुरेखा जी के यह दोनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। सुरेखा जी के दोनों बेटे और बहू को उनसे ज़्यादा प्रेम या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा सा संदूक। जी हाँ, एक बड़ा संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक सुरेखा जी के बेटे बहुओं के जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। सुरेखा जी के दोनों बेटे और बहू की यही जिज्ञासा है कि आखिर इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, और ये ना तो सुरेखा जी के दोनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों रूपा और मेघा को। बस जब से पिताजी गए हैं तब से माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। संदूक वजन में काफ़ी भारी था, इसलिए सुरेखा जी के बेटे बहुओं ने अपने अपने अनुमान लगा रखे थे। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी थी कि इस संदूक के खुलते ही जाने क्या क्या उन्हें मिलेगा और वे इन चीज़ों का क्या क्या करने वाले हैं। सुरेखा जी भी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती, और वे थोड़ी देर में ही वापस भी आ जाती थी। सुरेखा जी के दोनों बेटे और बहुओं की उस संदूक पर नज़र ना जाने कब से है। इसी लालच में सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, जिससे माँ के साथ साथ उनका यह संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी संदूक भी उसका होगा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसी संदूक की वजह से सुरेखा जी के बेटे दिन रात माँ के आगे पीछे माँ जी करते नहीं थकते। सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि सुरेखा जी की बहुएं भी उनके चक्कर लगाती रहती है। लेकिन सुरेखा जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती है। वो जानती है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक उनके बेटे बहू के हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। अक्सर दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें होती रहती कि आखिर उस संदूक में है क्या। माँ के पास न सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। इसलिए माँ जी इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सुरेखा जी के दोनों बहू बेटे अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे थे। किसी का दावा था कि शायद गहने होंगे, दूसरा कहता कि शायद मूल्यवान वस्तुएं होगी, वगैरह वगैरह। उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा था, वो बहुत भारी था। उनकी दोनों बहुएं उनके रूम में कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सुरेखा जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात को कौन टालता। इसलिए
बस उस समय के इंतजार में वे सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे थे। रात में भी कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सुरेखा जी ने इस संदूक के सहारे 10 साल निकाल दिए थे। अक्सर जब सुरेखा जी की तबीयत बिगड़ जाया करती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी कभी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे, लेकिन इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर के यह जवाब देने पर दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को दुख से ज़्यादा उनके चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुरेखा जी ने अपने दोनों बेटे बहुओं को कमरे के बाहर खुसफुस करते सुना। दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा और दोनों के हिस्से, सारा सामान बराबर बराबर हिस्सों में मिलेगा। सुरेखा जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है इन सब को यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने दोनों बेटों अभिजीत और अभिनव और बहू रूपा और मेघा को अंदर अपने कमरे में बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होगी। माँ ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर उनकी खुशी साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी। सुरेखा जी ने कहा, इस संदूक में तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। इतना कहकर सुरेखा जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े उनके दोनों बेटे और बहुओं की धड़कन तेज हो गई थी। आज उनके वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 4 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। दोनों भाइयों ने सोचा कि दोनों के हिस्से 2-2 सामान आएगी। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस बक्से की ओर ही थी। माँ ने दोनों बेटों से कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा और अपना अपना हिस्सा लेने को कहा। दोनों बेटों ने 2-2 सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बक्से में से निकला 4 पत्थर। दोनों बेटों के हाथों में था 2-2 पत्थर। सुरेखा जी के दोनों बेटों ने गुस्से से कहा, माँ, यह क्या है? इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम दोनों ने शादी के बाद ऐसा मुँह फेरा कि कभी हमें पूछा ही नहीं। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करना ना उनका मकसद था और ना ही मेरा। दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।